अवेयरनेस रखना कोई खराब बात नहीं है, इसके बारे में जानकारी रखना, कैसे हम स्वस्थ रहें, ये कोई अज्ञानता नहीं है। तो देखिए, जीवन में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। बाबा हमें कहते हैं, बच्चे जो बैलेंस रखता है जीवन में, उसका जीवन ही ब्लिसफुल हो जाता है और वो न सिर्फ परमात्मा से, सर्व से ब्लेसिंग्स का अधिकारी बन जाता है। इसलिए देखिए, जीवन में बैलेंस बहुत आवश्यक है। हम शिव बाबा को नटराज रूप में देखते हैं, भक्ति में नटराज के रूप में दिखाया गया है। नट माना जो बैलेंस करता है। आप गांव गांव में देखे होंगे, सर्कस में देखे होंगे, दो बांस होते हैं, बीच में एक रस्सी होता है, और रस्सी के ऊपर जो बैलेंस करके जैसे चलता है, उसको ही नट कहा जाता है। तो जितने भी दुनिया में बैलेंस करने वाले हैं, उनमें से सबसे राजा हमारा शिव बाबा है, इसलिए उनको नटराज कहा जाता है। तो खुद भी बैलेंस करते हैं और हम सभी बच्चों को सिखाते हैं कैसे स्पिरिचुअलिटी का, प्रोफेशन का, लौकिक का, अलौकिक का, लौकिक पढ़ाई, अलौकिक पढ़ाई, और हमारे परमार्थ व्यवहार, निंदा, स्तुति, जय, पराजय, हानि, लाभ, सुख, दुख, सब बातों में कैसे एक बैलेंस स्थिति बना के हम कदम आगे बढ़ाते चलें, बाबा हमें से प्रेरणा देते हैं। इसलिए जीवन में देखिए, हम शरीर में हैं, शरीर को बिल्कुल भूल जाएं, बिल्कुल मैं आत्मा हूं, कैसे चलेगा? शरीर में होते हुए भी सोल कॉन्शियस होके रहना, परंतु ये शरीर का संभाल भी करना जरूरी है। तो इसलिए दिखाया कि सोल कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस, ये दोनों का एक संतुलन रखते हुए हमें चलना जरूरी है। तो इसलिए देखिए, इतना बड़ा हाथी और वो बैलेंस कर रहा है, इतना स्थूल काय होते ही भी बैलेंस कर रहा है एक छोटा सा फुटबॉल के ऊपर। क्या हम नहीं रख सकते हैं? हम नहीं कर सकते हैं? सोचिए तो सही। तो इसलिए लाइफ बिकम्स कलरफुल व्हेन यू आर हेल्दी। जीवन में जब हम बैलेंस रखते हुए सदा स्वस्थ रहते हैं, तो ही जीवन में रंग आता है। नहीं तो फिर सदा निरस, एकदम सभी तीव्र पुरुषार्थ में उमंग उत्साह से उड़ते रहेंगे। जो बीमार होगा वो बेचारा मायूस होकर खटिया में लेटा रहेगा। जो सदा खुश रहता है वो सदा तंदुरुस्त रह सकता है, क्योंकि खुशी जैसी खुराक नहीं है। खुशी जब होती है जीवन में, हमारे ब्रेन से आउट ऑफ हैप्पीनेस बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, जिसको एंडोर्फिन्स कहते हैं। वो हार्मोन्स हमें रोग प्रतिरोधक है, हमारी बॉडी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो इसलिए खुश रहना, कुछ भी नहीं हो पाओगे तो खुश रहो, तो तंदुरुस्त बन जाओगे। डॉक्टर्स भी कहते हैं हम सभी कि सदा अगर हेल्दी लाइफ चाहते हो, दे ट्राइड फॉर हेल्दी लाइफ, फिजिकली एक्टिव रहो, रोज कुछ ना कुछ सेवा करो, खूब सेवा करो, अपना घर का काम करो। कोई जरूरी नहीं है किसी नौकर चाकर रखने की, अपनी सेवा करनी है, अपने घर की। झाड़ू करो, पोछा करो, बर्तन करो, सफाई करो, कुछ करो, गार्डनिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन एक्टिव रहना जरूरी है, तो ही तंदुरुस्त रहेंगे। इस शरीर को ऐसे ही बैठा देने से जंक हो जाता है। इसलिए फिजिकली एक्टिव लाइफ बहुत जरूरी है। साथ में बैलेंस्ड और वेजिटेरियन डाइट, आपको बताया कि संतुलित आहार बहुत आवश्यक है। जो चीजें खाने की आवश्यकता है वो सब चीजें खाने की जरूरी है। और तीसरी बात है ट्राइड ऑफ हेल्दी लाइफ में, तीसरी बात है स्ट्रेस फ्री लिविंग थ्रू मेडिटेशन। अगर हम तनाव हैं, टेंशन है, तो हम कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, और इसलिए बाबा हमें मेडिटेशन सिखाते हैं। तो ये तीन बातों का जो बैलेंस रखता है वही स्वस्थ्यवन रहता है। तो एक्सरसाइज इज द पाथ। अगर जीवन में सदा खुशहाल रहना चाहते हैं, तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो एक्सरसाइज करना सीखें। परंतु दो बातें हैं, हमारे पास बहुत ऐसे माताएं आती हैं, भाई बहनें आते हैं, कहते हैं भाई साहब सारा दिन तो इतना काम करना पड़ता है, घर का ऊपर नीचे, सीढ़ियां चढ़ो उतरो, इतने बर्तन, इतने ये वो सारा, फिर एक्सरसाइज करने की क्या आवश्यकता है? कहां तक एक्सरसाइज करें हम? परंतु घर का काम करना, ऑफिस का काम करना, इसको हम फिजिकल एक्टिविटी कहते हैं। इसका भी अपना महत्व है, इससे भी हमारा शरीर संतुलित रहता है, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारे शुगर, ये भी बैलेंस हो जाते हैं। परंतु एक्सरसाइज का अपना महत्व है, व्यायाम का अपना महत्व है, वो मैं आपको बताऊंगा। आप बताइए कि फिजिकल एक्टिविटी किसे कहा जाता है और व्यायाम किसे कहा जाता है? दोनों में क्या अंतर है? कोई बता सकते हैं?
वास्तव में जो घरेलू काम करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, थोड़ा सा कपड़े लिए सफाई कर दिया, थोड़ा सुखा दिया, कि कोई बर्तन मांज दिया, कि कोई झाड़ू लगा दिया, कुछ कर दिया, कि खाना बनाया, ये सब फिजिकल एक्टिविटी है। इसमें आप अपना शरीर यूज कर रहे हैं। जैसे आपको बताया, देखिए, कंप्यूटर चलाना ये भी फिजिकल एक्टिविटी है, बर्तन मांजना ये भी फिजिकल एक्टिविटी है, सब्जी काटना, रसोई में आपको काम करना, ये भी फिजिकल एक्टिविटी है। कपड़े धोना, सुखाना, इस्त्री मारना, ये सब भी, आयरनिंग करना, ये सब भी फिजिकल एक्टिविटी है। परंतु एक्सरसाइज अलग चीज है। एक्सरसाइज इज ए वॉलंटरी पर्पजफुल मूवमेंट ऑफ ए ग्रुप ऑफ मसल्स फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। आप जैसे मान लीजिए ऐसे 10 बार कर रहे हैं, ऐसे 10 बार कर रहे हैं, तो ये इसको एक्सरसाइज कहा जाता है। आप जब बाकी घरेलू काम करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, ऐसे नहीं होता है इसमें। तो देखा गया है जो एक्सरसाइज करता है उसमें हमारे जो लॉन्ग मसल्स होते हैं, लंबे मसल्स होते हैं, उसका यूज होने के कारण हमारे शरीर के शुगर की मात्रा, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर सब संतुलित हो जाता है। तो इसलिए एक्सरसाइज करना भी आवश्यक है। जैसे कंप्यूटर कोई सारा दिन चलाता है, ऐसे चलाते 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 थोड़े समय के बाद शाम को कहता है, हाय मेरा तो एकदम ओहो गर्दन अकड़ गया है, क्योंकि एक ही प्रकार का ऐसे बैठे बैठे कर रहा है। लेकिन एक्सरसाइज में हम सारे शरीर के जोड़ को हम मूवमेंट कराते हैं, जैसे कि सर्विसिंग हो जाती है, सारे मूवमेंट हो जाता है, तो बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल हो जाता है, सारे मूवमेंट होता है, तो कमर दर्द, घुटने में दर्द, ये में दर्द, ये सब नहीं होगा। ये सब हमारा रॉन्ग पोस्चर्स के लिए, हमारे सारे दिन में बॉडी जैसा होना चाहिए नहीं होता है, जिसके कारण होता है। इसलिए एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है। तो इसको भी एक्सरसाइज जो दिखाया, जैसे पांव ऊंचा कर रहा है, नीचे कर रहा है, पुशअप कर रहा है, इस प्रकार कई जिम खाना में जाते हैं या घर में भी ऐसे लोहे को लेके उठाते हैं, ये सब स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। ये सब इसको एक्सरसाइज कहा जाता है। इसी प्रकार कोई दौड़ता है बाहर मैदान में, कूदता है, भागता है, दौड़ता है, इसको हम एक्सरसाइज कहते हैं। तो एक्सरसाइज 3 प्रकार के होते हैं। एक है एरोबिक एक्सरसाइज, दूसरा है एन एरोबिक एक्सरसाइज जिसको हम रेजिस्टेंस व स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कहते हैं, तीसरा है योगासन जिसको फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज व स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कहते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज किसे कहा जाता है? जब हम खुले मैदान में चलते हैं, दौड़ते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तैरते हैं, ये सबको हम एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं, जिसमें हम ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, और ये हमारे हार्ट के लिए, लंग्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसलिए इसको हम कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज कहते हैं, कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज कहते हैं। अगर हार्ट को मजबूत रखना है, आप कभी दम नहीं घुटेगा, एकदम सांस थोड़ा सा चलने के बाद लोग एकदम सांस ये हो जाता है, इस सब से बचना चाहते हैं तो ये एक्सरसाइज बहुत फायदेमंद है। परंतु जैसे बताया कि ये सब चलना, दौड़ना, साइकिलिंग करना, इस सब को हम एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। ये सब बास्केटबॉल खेलना, रस्सी कूदा करना, तैरना, ये सब एरोबिक एक्सरसाइज है जिसमें ऑक्सीजन का कंजम्पशन होता है। परंतु दूसरे प्रकार की एक्सरसाइज जिसको हम एन एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं, ये थोड़े समय के लिए करना होता है, इसमें ऑक्सीजन की इतनी मात्रा आवश्यकता नहीं है, ये घर के अंदर भी हम कर सकते हैं। जैसे डंबल उठाना, लोहे उठाना, बुल वर्कर से करना, आजकल जिम खाना में जाके हेल्थ क्लब में ये सब करते हैं। आप देखिए ये सब वजन लेके उठाते हैं, इसमें मसल्स रेजिस्टेंस, अगेंस्ट रेजिस्टेंस हम करते हैं। ये भी शरीर को वजन संतुलित करने के लिए ये भी अच्छा है, परंतु इसके डिमेरिट्स क्या है मैं आगे बताऊंगा। ये सब जो हेल्थ क्लब में, जिम खाना में जो जाके करते हैं, इसको एनरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। और तीसरे प्रकार की एक्सरसाइज जिसको हम योगासन कहते हैं, आप सभी इसके बारे में तो सब जानते हैं। आज घर घर में, टीवी में सब रामदेव बाबा का प्रोग्राम देखते हैं, सब जानते हैं, सबको पता है कि योगासन क्या चीज है। तो देखिए इसको योगासन कहते हैं। मैं आपको पूछता हूं, आप सभी में से कितने ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हैं? कितने? देखिए 1% भी नहीं। बूढ़ी बूढ़ी माताएं, हमारे बूढ़े बूढ़े भाई, ये सब कर सकेंगे? हाँ, यंग एज में कोई कर सकता है, ठीक है, मानता हूं, ये सब कर सकते हैं। तो ये शीर्षासन, पद्मासन, हलासन, चक्रासन, वक्रासन और कपालभाति
अनुलोम विलोम, ये सब चीजें जो करते हैं इसका भी फायदा है, इसमें भी शुगर कंट्रोल होता है, बीपी कंट्रोल होता है, ये भी अपना अपना इसका भी महत्व है। परंतु कोई भी कुछ भी एक्सरसाइज आप करते हैं, पहले एक वार्म अप एक्सरसाइज करना जरूरी है 5-10 मिनट के लिए। जैसे एक खिलाड़ी जब खेल कूद करने के लिए जाता है, पहले थोड़ा पीटी करता है, शरीर को वार्म अप करता है, ट्यून करता है, फिर वो मैदान में जाके खेल कूद करता है या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है। इस प्रकार आप भी अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, पहले 5-10 मिनट वार्म अप करना जरूरी है, फिर एक्सरसाइज 15-20 मिनट, आधा घंटा करना है, बाद में कूल डाउन भी फिर 5-10 मिनट करने की आवश्यकता है। तो ही हम शरीर को एकदम स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे इसको हम वार्म अप एक्सरसाइज कहते हैं, इससे बॉडी थोड़ा सा ट्यून अप होता है एक्सरसाइज करने के लिए। इस प्रकार ये सब वार्म अप एक्सरसाइजेस है। और ये सब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, हमारे मसल्स को स्ट्रेच करना पड़ता है ताकि एक्सरसाइज के दौरान हम उसमें कोई मसल पुल ना हो जाए, कोई स्प्रेन ना हो जाए, सारे जो भी जॉइंट मोबिलिटी के समय में कोई हमें तकलीफ ना हो। इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, वार्म अप एक्सरसाइज करने की पहले आवश्यक है, बाद में भी एक्सरसाइज करने के बाद करना पड़ता है। तो जो 3 प्रकार के एक्सरसाइज आपको बताया, क्या क्या बताया? एक है एरोबिक, दूसरा है एनएरोबिक, तीसरा है योगासन। तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है एरोबिक एक्सरसाइज, जो हमारे हार्ट और मसल लंग्स के लिए बहुत फायदेमंद है। और ये जो एनएरोबिक एक्सरसाइज है, ये अगर लंबे समय तक कोई करता है, उसके जोड़ों में प्रॉब्लम आ सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है, और बुढ़ापा में बहुत पेनफुल सिचुएशन होता है। तो इसलिए ये हमारी माताएं बहनें ये सब कर सकती हैं, सारा जीवन कर सकती हैं, ये सब चीजें संभव है। जो कहते हैं संभव है हाथ उठाइए, देखो कोई नहीं। तो ये सब हमारे जीवन में बस की बात नहीं है जो करें हम रेगुलर। इस प्रकार ये सब एक्सरसाइजेस, योगासन आदि, ये भी हर एक की बस की बात नहीं है। देखिए, अभी थोड़े दिन पहले चाइना से एक बहन आई थी, उसको डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और क्या क्या बीमारी है। मैं जब उनको बताया एक्सरसाइज करने के लिए, बताई कि मैं एक जिम्नास्ट थी, मैं पांव ऐसे मोड़ के पीछे मेरे सिर पे लगा देती थी, लेकिन अभी मैं ऐसा भी नहीं कर सकती हूं, मेरा हालत ऐसी हो गई है। तो ये सब चीजें हर एक की बस की बात नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता है। किसको कोई बीमारी है, क्या है, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, कपालभाति करते रहेंगे और ही बढ़ जाएगा। तो देखिए, जीवन में वास्तव में संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ करने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, कि कोई ऐसी दवाई भी नहीं है। क्योंकि बहुत भाई बहनें आते हैं, कहते हैं भाई साहब कुछ गोली लिख दो ना, कोई कैप्सूल लिख दो ना, कोई ऐसा गोली खा के, कैप्सूल खा के आप सदा हेल्दी रह जाएंगे, शरीर एकदम तंदुरुस्त हो जाएगा। वास्तव में ऐसा नहीं है कोई जादू। लेकिन एक बात तो सुनिश्चित है, अगर आप रोज थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि आप सदा तंदुरुस्त रहेंगे, आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, कोई बीमारी नहीं होगी। तो सबसे बढ़िया एक्सरसाइज जो रोज कर सकते हैं, जो जीवन में कभी कुछ नहीं किया है, शुरुआत कर सकता है, वो है चलना। सो वॉकिंग इज द परफेक्ट एक्सरसाइज। सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है चलना। खाली एक पेयर जूता चाहिए और कंफर्टेबल आपको एक क्लॉथ चाहिए। अगर चप्पल इधर उधर का पहनेंगे और फास्ट चलेंगे, कभी पांव में चोट भी लग सकता है, घाव भी हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है। इसलिए अगर कंफर्टेबल एक अच्छी जूता पहन के आप अगर चलेंगे, तो कभी भी आपका पांव सेफ रहेगा, चलने के लिए भी आपको उमंग सहायेगा। गर्मी के मौसम में थोड़ा लाइट ड्रेस पहनिए, सर्दी के मौसम में थोड़ा गर्म कपड़ा पहनिए, चलिए। जो भाई बहने रोज चल के अपने सेंटर में आते हैं, हाथ उठाइए, चल के। वाह, बहुत भाई बहने हैं। तो देखिए, आज हम गाड़ी मोटर के इतने आदती हो चुके हैं, 5 मिनट का रास्ता होगा तो भी हमें स्कूटर चाहिए, गाड़ी चाहिए। तो क्या होगा, सोचिए तो सही। तो अगर गाड़ी मोटर है भी तो उसको रख दीजिए, थोड़े समय के लिए सेंटर में चल के आइए, चल के जाइए। देखिए, उसमें भी आपके एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, अगर कभी जिंदगी में नहीं चले हैं
5 मिनट से शुरू कीजिए, धीरे धीरे चलना शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाते बढ़ाते 30 मिनट फास्ट मुझे चलना है, ये लक्ष्य रखिए। चाहे ये 1 दिन में 2 दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे 6 महीने में 1 साल में, अगर कभी जिंदगी में नहीं चले हैं तो कर सकते हैं। परंतु एक बात ध्यान रखिए, चलने से पहले 1 गिलास पानी जरूर पीजिएगा, और फिर एक्सरसाइज के बाद भी 1 गिलास पानी पिएंगे तो कभी डिहाइड्रेशन नहीं होगा। और हमेशा एक्सरसाइज एक ग्रुप में करेंगे तो कभी छूटेगा नहीं। अगर अकेले करेंगे ना, आलस्य आ सकता है, छोड़ो यार कल करूंगा, परसों करूंगा। अगर ग्रुप में करेंगे तो कभी छूटेगा नहीं। और एक बात याद रखने की आवश्यकता है, खाने के बाद कभी भी हम अगर भोजन करते हैं अच्छी तरह से, तो उसके 2 घंटा तक, 1.5-2 घंटा तक आपको कोई भी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारे हमारे जो खून है वो अन्न को पचाने के लिए डाइवर्ट हो जाता है। उस समय आप एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, मसल्स पुल हो सकते हैं, मसल्स को जितनी खून की आवश्यकता है वो नहीं पहुंच सकती है। तो इसलिए खाने के बाद तुरंत एक्सरसाइज नहीं कीजिए। उस समय थोड़ा टहलना अलग बात है, लेकिन फास्ट चलना नहीं, कभी भी नहीं। सो वॉकिंग इज द बेस्ट परफेक्ट एरोबिक एक्सरसाइज। वॉकिंग से हमारे 650 मसल्स और 203 हड्डियां सब कुछ यूज होते हैं हमारे शरीर के। आप अगर साइकिल चलाएंगे तो खाली पांव के मसल्स यूज होते हैं, आप तैरेंगे तो हाथ का मसल्स यूज होता है, लेकिन आप चलेंगे तो आपके शरीर के सारे मसल्स, बोन सब कुछ यूज होते हैं। तो इसलिए इस जैसा एक्सरसाइज कोई भी नहीं है। इसलिए जो मेडिसिन के फादर जिसको हम कहते हैं, हिपोक्रेट्स ने कहा है, वॉकिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। किसने कहा है? दुनिया में डायबिटीज की जितनी भी गोलियां मिलती है, सबसे पावरफुल और स्ट्रांग गोली है एक्सरसाइज। उस जैसा इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म करने वाली गोली दुनिया में आज तक नहीं है। और मैं देखता हूं हमारे हॉस्पिटल में सवेरे सवेरे हम एक प्रोग्राम रन करते हैं जिसको कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच फॉर डायबिटीज मैनेजमेंट, कि खाली गोली लिखना, गोली खाना डायबिटीज का उपचार नहीं है। बाबा से मैं लंच कराया, एक प्रोग्राम हॉस्पिटल में, ग्लोबल हॉस्पिटल ऊपर में चालू है, जिसमें डायबिटीज मरीज को सारा जीवन कैसे जीना है वो हम सिखाते हैं। तो सवेरे शाम 1 घंटा दोनों टाइम एक्सरसाइज कराता हूं। तो एक्सरसाइज करने से पहले ब्लड शुगर चेक किया जाता है, बाद में जब चेक किया जाता है कम से कम 50-60 कम हो जाता है। हमने प्रैक्टिकली देखा है। तो इस जैसा मेडिसिन कोई नहीं है। किसने कहा मेरे पास 2 डॉक्टर है, मेरा लेफ्ट लेग और मेरा राइट लेग, 11 नंबर गाड़ी जिंदाबाद। तो इसलिए अगर आप ये 11 नंबर गाड़ी को ठीक रखेंगे तो और कोई गाड़ी की आवश्यकता नहीं होगी। और जो सवेरे सवेरे उठ के रोज थोड़ा सा चलते हैं, उनके लिए सारा दिन एक वरदान हो जाता है। इसलिए नाश्ते से पहले कम से कम आधा घंटा चलना जरूरी है। चलेंगे तो सारा जीवन सुखी रहेंगे। वास्तव में एक्सरसाइज से तो अनेकानेक फायदा है, परंतु 10 मुख्य फायदा क्या है मैं आपको बताऊंगा। कि आपका ब्लड शुगर, आपको डायबिटीज कभी नहीं होगा अगर रेगुलर करते रहेंगे तो। और साथ में आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो जाएगा, और आपके इंसुलिन की दवाई, इंसुलिन या डायबिटीज की दवाई, ये भी कम हो जाएंगे, और आपका वजन भी सही हो जाएगा, मेंटेन करके रखेंगे, और आपके और भी कोई हेल्थ की समस्याएं वो भी नहीं होगी, और आपको एकदम शक्तिशाली बन जाएंगे, अच्छी नींद आएगी, टेंशन कम हो जाएगा, और आपका शरीर एकदम फ्लेक्सिबल हो जाएगा, और आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएगी। जो बैठे रहते हैं उनकी हड्डियां इतना कमजोर हो जाती हैं, थोड़ा सा गिर पड़ते हैं फ्रैक्चर हो जाता है, लेकिन जो मेहनत करता है, भागता दौड़ता है, उसके बोन हो जाते हैं। तो इसलिए देखिए, परंतु एक्सरसाइज से जो फायदा है, ये अगर आप 2 दिन भी बंद कर देते हैं तो वो फायदा फिर नील हो जाता है। इसलिए एक्सरसाइज इज ए लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, सारा जीवन के लिए। जैसे हम रोज खाते हैं, रोज अमृत वेला करते हैं, रोज पढ़ाई पढ़ते हैं, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। इसी प्रकार जब तक जीना है तब तक ये शरीर के लिए भी थोड़ा टाइम निकाल करके एक्सरसाइज करना आवश्यक है। मैं एक प्रश्न पूछता हूं, हम खाना खाते हैं कितना टाइम लगता है? 5 मिनट लगता है कि 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा। लेकिन भोजन बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? मार्केट जाओ, सब्जी खरीदो, बनाओ, कितना मेहनत लगता है, बर्तन साफ करो, कितना मेहनत लगता है। उसको हम बॉडी कॉन्शियस समझते हैं? उसको बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं समझते ना। कई वैरायटी भोजन करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज करना को बहुत भाई बहन बॉडी कॉन्शियस समझते हैं।
भोजन वैरायटी खाना बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज थोड़ा करना बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं। जैसे भोजन करना शरीर के लिए आवश्यक है, इस प्रकार शरीर को थोड़ा सा चला के इसको तंदुरुस्त रखना भी आवश्यक है। तो जो रोज आधा घंटा चलते हैं कम से कम, उनका ब्लड प्रेशर, शुगर सब ठीक हो जाता है। इसलिए WHO ने कहा है कि थोड़ा समय वार्म अप, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करो 5-10 मिनट और आधा घंटा चलो, तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। इसलिए इस लक्ष्य को लेते हुए एक सुंदर हमने सीडी बनाया, बाबा रिलीज किए लास्ट 18 जनवरी को। उसका नाम है रूहानी यात्रा। आप सभी नोट कर सकते हैं, उसका नाम है रूहानी यात्रा। उस सीडी में, ऑडियो सीडी है, एक बाबा का 300 नाम है, उसमें आधा घंटा का कंटिन्यूअस गीत बजता है और वो गीत सुनते ही आपको उमंग आएगा, चलूंगा एकदम बढ़िया। तो सवेरे सवेरे वो गीत सुनते रहिए, चलिए। देखिए, हम शास्त्रों में पढ़ते थे कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंगम है। अगर सवेरे और शाम को कोई 12 ज्योतिर्लिंगम का नाम स्मरण करता है, उसका 7 जन्म का पाप भस्म हो जाएगा। 7 जन्मम कृतम पापम स्मरणेन विनश्यन्ति, लिखा है शास्त्र में। लेकिन उस गीत में बाबा का कम से कम 300 नाम है। अगर 300 नाम कोई अगर सुने रोज और उसको याद करे, तो कितने जन्म के पाप भस्म होंगे? तो सवेरे सवेरे बहुत मजा आएगा। आधा घंटा का वो गीत है और बहुत सुंदर सुंदर गीत है, जिसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हो। मैं बाद में दिखाऊंगा। तो देखिए, जो कहता है मुझे एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं है, उसको बीमार होने के लिए जरूर टाइम मिलेगा, हॉस्पिटल में दाखिल होने के लिए। परंतु मेरे भाई बहने, हमेशा अगर आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, तुरंत एकदम भागना दौड़ना शुरू नहीं कर दीजिए। आपको हमेशा डॉक्टर को पूछना जरूरी है, आपको कौन सी एक्सरसाइज करना, कौन सी एक्सरसाइज नहीं करना। मैं क्यों कह रहा हूं, आप सुनिए। ये चित्र देखिए, पिक्चर अच्छा लगता है ये एक्सरसाइज करना ठीक है? ठीक है बहने, बताओ ठीक है? क्यों कह रहा हूं, क्यों पूछ रहा हूं? ये प्रैक्टिकल हकीकत की बात है, एक फैक्ट है। एक बहन बहुत मोटी थी, उनको किसी डॉक्टर ने कहा, कोई अल्टरनेटिव डॉक्टर ने कहा कि बहन जी, एक रस्सी लेके ना डेली सवेरे 10 मिनट और शाम को 10 मिनट कूदोगे ना, आप एकदम पतली हो जाओगी। तो बहन जी मंगाई और पहला दिन ही रस्सी लाई है। 2 बार ऐसे जंप की, तीसरे बार जंप करते समय एकदम पांव ऐसा ये हो गया, सीधा स्प्रेन, और खटिया में 1.5 महीना 2 महीना तक लेटी रही। वजन क्या घटेगा, और 5 किलो वजन बढ़ गया। इसलिए ऐसा कभी नहीं करना है जिंदगी में। अगर आप कभी एक्सरसाइज नहीं किए हैं, जो मोटे हैं खास, ऐसे कूदना कभी नहीं। सबसे बढ़िया एक्सरसाइज चलना, चलने जैसा एक्सरसाइज कोई नहीं है। परंतु वास्तव में थोड़ा सा शुरुआत करने के लिए आपको डिफिकल्ट लगता है। लेकिन मैं कहूंगा, जैसे किसी घर में एक दिन में हो, या 1 महीना से हो, या 1 साल से, या 1000 सालों से भी, किसी घर अगर अंधेरा है, जिस घड़ी आप एक मोमबत्ती को लाते हो, क्या होता है? अंधकार ऐसे भाग जाता है जैसे कि पहले था ही नहीं। इसी प्रकार जब तक सोए थे कोई बात नहीं, लेकिन आज से भी अगर जागे तो जागे ना सही। एक चेंजिंग सिनेरियो, आप सभी आप जानते हैं, एक संगम का समय, परिवर्तन का समय चल रहा है। जब सतयुग था, मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, ये लक्ष्मी नारायण कौन से एक्सरसाइज करते थे? अनुलोम विलोम करते थे, कपालभाति करते थे, शीर्षासन, वज्रासन, चक्रासन करते थे? नहीं करते थे ना। और जब त्रेता युग आया, राम सीता कौन सा करते थे? नहीं करते थे। लेकिन उनका तन देखो कितना एकदम, देखते ही दिल खुश हो जाता है। जब द्वापर युग आया तो भी हम तंदुरुस्त थे, वहां भी खेती बाड़ी, भागम दौड़ी सब कुछ करके करते थे, मेहनत करते थे। जब कलयुग आ गया, देख लीजिए क्या हो गया। तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है, 5 मुख्य बीमारियां, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, लकवा और कैंसर, ये 5 बीमारियों का मुख्य कारण है हमारे जीवन शैली का बदलाव, और उसमें मोटापा जड़ है। जो मोटे होते हैं, ये सब बीमारियां उनको होती है। आज अमेरिका में सबसे बड़ी समस्या है कि सबसे ज्यादा मोटे होते जा रहे हैं लोग। वहां 20% बच्चे, 65% बड़े, सब मोटे होते जा रहे हैं। और वहां ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो 250 किलो, 300 किलो लोग हैं,
क्योंकि हिलते ही नहीं है, खाली जंक फूड फास्ट फूड खाते रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते रहते हैं, हिलते नहीं है। और बच्चे भी ऐसे हैं, ये 3 साल का एक बच्चा है, देखो कितना एकदम कैसा हो गया है। लेकिन हमारे भारतवर्ष में भी ये बढ़ रहा है, हमारी माताएं सबसे ज्यादा मोटे होते जा रहे हैं और 2020 तक हमारा भारत अमेरिका से भी आगे जाएगा बता रहे हैं। इसलिए हमारे बच्चे भी ऐसे बन गए देखो, और हमारे पुलिसमैन भी ऐसे बन गए। किसने कहा ये 2 भाई क्या कर रहे हैं? मैं बोला बातें कर रहे हैं लेकिन मुंह से बात नहीं कर रहे हैं। ये 1990 में हमारा टेलीविजन सेट ऐसा मोटा मोटा था और हम लोग पतले थे, कंप्यूटर टेलीविजन इतने मोटे मोटे थे। लेकिन जब 2011-12 आया, देखो हमारा टेलीविजन तो दुबला पतला हो गया, हम लोग ऐसे बन गए। कोई अगर मोटा होता है 10 किलो तो उसके हार्ट को 1000 से भी ज्यादा खून को एक्स्ट्रा पंप करना पड़ता है एक दिन में, तो बेचारा हार्ट का क्या हाल होगा आप सोच लीजिए। तो इसलिए देखिए कलयुग में हम सभी ये साधन को लेते हुए क्या हाल हो गया हम सभी का। तो इसलिए ये सब टीवी देखना, लोग तो छुट्टी के दिन में और कुछ काम नहीं, बैठे रहो खाली टीवी देखते रहो, ये सब वास्तव में स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानकारक है। शरीर के लिए मोबिलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। टीवी वास्तव में इडियट बॉक्स कहते हैं हम, जो ज्यादा आजकल हम डॉक्टर्स लोग किसी को नहीं पूछते हैं क्या एक्सरसाइज करते हो, हम पूछते हैं कितना घंटा टीवी देखते हो, हम उससे जान जाते हैं कि इसका जीवन कैसा है। तो देखिए बाबा कहते हैं चलो बच्चे अगर कुछ भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम बाबा के बहुत अच्छे अच्छे गीत बजाओ और संगीत के साथ नृत्य करो, क्योंकि सतयुग त्रेतायुग में यही राज था कि सभी तंदुरुस्त इसीलिए थे, सवेरे सवेरे जाते थे, खूब रास करते थे। तो आप भी बाबा के गीत बजा के अगर थोड़ा सा झूमेंगे सवेरे शाम तो देखना एकदम हेल्दी हो जाएंगे। इसलिए शिव बाबा को भी देखिए नृत्य करते हुए दिखाए हैं, गणपति को भी नृत्य करते हुए दिखाए हैं। आजकल डांस क्लब खुल गए हैं जहां एक्सरसाइज करना नहीं चाहते हैं तो संगीत के माध्यम से उनको एक्सरसाइज करा के तंदुरुस्त बना रहे हैं। जब संगीत बजता है बूढ़े बूढ़े लोग भी उनका कांध हिलना, पैर हिलना, पांव हिलना शुरू हो जाता है। मनुष्य तो क्या, जानवर भी डिस्को गीत बजता है तो डांस करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए वॉक एंड बी हेल्दी, डांस एंड बी हैप्पी। रोज आधा घंटा जो चलने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं वो हाथ उठाइए, हाथ उठाइए प्लीज। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। रोज चलना, देखना कितना एकदम मस्त हो जाएंगे। और बाबा के बहुत सुंदर सुंदर संगीत के यहां कैसेट मिलते हैं, बाबा के गीत बजाइए, एकदम तंदुरुस्त हो जाएंगे। मैं बताया हमारे हॉस्पिटल में एक डायबिटीज के लिए प्रोग्राम बनाए हैं जहां उसका संपूर्ण सर्वांगीण उपचार होता है, जहां एकदम कैसा भी डायबिटीज हो वहां सब ठीक होके जाते हैं। मेरे और भाई और बहनों, मैं कहूंगा इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं, बाबा के घर में आइए, देखिए बाबा आपको तन मन से एकदम तंदुरुस्त करके भेजेगा। प्यारे प्यारे भाई और बहनों, ओम शांति। आप सभी को एक सुंदर स्वास्थ्यमय जीवन की शुभकामना करते हुए आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। जीवन में सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, परंतु एक बहुत दुखद विषय है, आज सारे संसार में एक भी मनुष्य नहीं होगा जो सदा बचपन से लेकर मृत्यु तक सदा स्वस्थ होगा। इसका मूल कारण जीवन में एक बहुत बड़ा असंतुलन। वास्तव में मनुष्य जीवन में व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। लोग नियमित एक्सरसाइज नहीं करते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं और एक सेडेंट्री लाइफ जीकर आज की जो दुरावस्था, सभी को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी जिसको देखो हम देख रहे हैं। तो आइए हम आपको एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज सिखाएंगे जो कि बहुत सहज है, सरल है, हर कोई कर सकता है। क्योंकि दुनिया में बहुत प्रकार के व्यायाम लोग बताते आ रहे हैं और जिस प्रकार के व्यायाम संसार में प्रचलित है हर कोई नहीं कर सकता है, परंतु हम
आप सभी को ऐसा एक व्यायाम सिखाएंगे जो इसमें सब प्रकार के व्यायाम समाहित है। जैसे ये एक सेल्फ बॉडी मसाज भी है, तो एक्यूप्रेशर थेरापी भी है, ये वार्म अप भी है, तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी है, ये एरोबिक एक्सरसाइज भी है। हमारे हाथ में बहुत सुंदर प्रेशर पॉइंट्स हैं। अगर सारे शरीर को इस हाथों के द्वारा अगर थपकी लगा जाए, सारा शरीर का एक प्रकार का मसाज हो जाता है। सारे शरीर में रक्त संचालन तीव्र होने के कारण बॉडी में जो हमारी वेस्ट मटेरियल्स हैं वो निकल आता है। और बहुत भाई बहनों का हम जो देखते हैं कि चल नहीं पाते हैं, घुटने में दर्द, पाँव में दर्द, हमारा ये अनुभव है कि नियमित अगर ये सवेरे और शाम को कोई करता है तो उसके सारे जॉइंट्स पेन से लेके उसके हाथ में, पाँव में जो दर्द है सब मिट जाता है। और उसके सबसे मुख्य एडवांटेज उसका ब्लड प्रेशर, उसके कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर आदि आदि सब संतुलित हो जाता है। तो आइए हम सभी को एक सुंदर व्यायाम की तरीका हम सिखाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, करेंगे ना? साथ में करेंगे सभी? चलिए, एक म्यूजिक के साथ, ये एक म्यूजिकल एक्सरसाइज है, क्योंकि एक्सरसाइज ऐसे ही करना मोनोटोनस लगता है, लेकिन संगीत के साथ और सुंदर भजन के साथ अगर आप करेंगे, देखना आपका मन भी दुरुस्त हो जाएगा तो तन भी दुरुस्त हो जाएगा। तो आप सभी को पुनः स्वागत करते हुए हम शुरुआत करते हैं आज का म्यूजिकल एक्सरसाइज प्रोग्राम। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सुंदर। आप हाथ में अपने जहां जहां शरीर में थपकी लगाना कहूंगा वहां ही लगाना है। शुरू कीजिए। 1 2 1 2 1 2 1। सभी गुनगुनाइए। राइट थाई में अच्छी तरह से थपकी लगाइए। चेंज लेफ्ट। करिए सभी अच्छी तरह से प्यार से थपकी लगाइए। जैसे घोड़ा है, इसको अच्छी तरह से थपकी देगा अच्छी तरह से। घुटने 1 2 1 2। जाने कैसा जादू है बाबा बाबा मेरे हराए, जाने कैसा जादू है। यहाँ वेरी जाते हैं, इसलिए बहुत पेन होता है। यहाँ अच्छी तरह देंगे, बहुत मिलेगा।
राइट लेग 1 2 1 1 2 चेंज पूछो मेरे मन को ये मधुबन कितना प्यारा है। मत पूछो मेरे मन को ये मधुबन कितना प्यारा है। प्रभु प्यार परिवार यही सारा संसार हमारा है। चेंज झूम रहा तन नाच रहा मन झूम रहा काफ मसल्स के ऊपर नाच रहा अच्छी तरह से मिलन की मस्ती छाए रे मेरा बाबा मेरा बाबा पंछी गाए रे लेफ्ट लेग ऊपर रखिए लेफ्ट लेग जॉइंट पर ले हम थप्पड़ लगाएंगे थोड़ा सा अभी दम पास होगा अच्छी तरह से पहले एंकल से शुरू करेंगे एक दो एक दो एक दो दो एक एक दो एक दो मेरा बाबा है वो मेरा बाबा है वो मेरा बाबा है वो मेरा बाबा है क्या निकला दीपों को है जलाता पावन सारे बना पाँव में जैसे प्रेस से तो इसके यहाँ अच्छी तरह से थपकी लगे मेरा बाबा है वो मेरा बाबा है। सबके सारे पाँव दर्द मिट जाएगा सारे बॉडी में प्रेस पॉइंट से इम्यून रहेंगे चेंज राइट लेग भी पहले जॉइंट 1 2 1 2 1 2 दूर वतन का रहने वाला मीठे कहने वाला चेंज वतन का रहने वाला मीठे परिचय कहने वाला करुणा प्रेम दया का सागर दया का सागर अपने बसाता है वो मेरा बाबा है वो मेरा बाबा है वो मेरा बाबा है वो मेरा बाबा है हाथ सीधा करिए ऊपर सामने अपने सामने करना पर 1 2 1 2 हाथ उठाए पूरा कभी एक्सरसाइज और बॉडी प्रेशर हो रहा है 1 2 1 2 1 2 चेंज अभी पीछे से हाथ ऐसे एक्सटेंशन होगा हाथ ऐसे ऊपर नाभि
नाभि के ऊपर, नाभि के नीचे। यह पेनक्रियास स्टिमुलेट होता है, आपका इंसुलिन बनेगा, पीछे कोई ऑर्डर नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। अच्छा रहे, यहाँ थपकी से एक्सटेंशन होगा, हाथ से होगा, यहाँ लीवर और स्किन है। हाथ होगा, सभी हाथ से रखेंगे, पहले राइट हाथ में थपकी देंगे और कदम तल होगा। हम स्पिरिचुअल आर्मी हैं तो कदम तल होगा, लेफ्ट राइट से आर्मी कर रहे हैं, ऐसे ही होगा। 1 2 1 2 1 2 1 2 यहाँ पर है पेट के देना है बारे में को हाथ
साइड आगे पीछे करेंगे, रिवर्स, नियमित जो है उसके पूरा खुल जाता है, कभी उसको फ्रोजन शोल्डर नहीं होता। अभी हम सभी एक बार करेंगे, सारे क्लैपिंग करेंगे। सबसे बड़ी एक्सरसाइज है क्लैपिंग करना। एक संगीत के साथ क्लैपिंग करेंगे। एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, one, 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 one. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. Two, three, four. One, two, three, four. One. Push forward. Go ahead. Relax. Relax. Throw. Throw. Super. Full. Super. Full verse. Throw. 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 One shot.
रिलैक्स। जो बहुत खुश होते हैं क्या करते हैं, पता है? खत्म करते हैं। हाँ बाबा हमारा खत्म करते हैं, बहुत कष्ट होते हैं तो एक खत्म करना बहुत खुशी की निशानी है। अगर हम संगीत के साथ हमारे भारत में सतयुग था, उनमें कौन सा एक्सरसाइज करते थे? क्या कपालभाति अनुलोम विलोम करते थे? लक्ष्मी नारायण राम करते थे? सब जो रास करते थे उस सारी एक्सरसाइज थी। वही बहुत सुंदर व्यायाम है संगीत के साथ नृत्य करना। वही संगीत के साथ नृत्य करते। आगे आगे आगे